एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को गोकू, सुप्रीम काय और ग्लोरियो दिखाए जाते हैं और ये तीनों ही स्पेसशिप के अंदर बैठकर डीमन रेलम के लिए निकल चुके थे और कुछ ही देर के अंदर ये लोग अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं और स्पेसशिप की स्पीड देखने के साथ ही गोकू काफी ज्यादा इम्प्रेस था, जिसके चलते सुप्रीम काय गोकू से कहने लगते हैं, इस शिप का इन्वेंशन इसीलिए हुआ है ताकि हम लोग डायमेंशंस के अंदर ट्रैवल कर सके और इसीलिए इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है। जिस सब के चलते सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछने लगते हैं, क्या आखिर हम लोग व्रॉप सामा के पास जा रहे हैं? और गोकू सुप्रीम काय से पूछने लगता है कि आखिर ये व्रॉप सामा कौन है और सुप्रीम काय गोकू को बताने लगते हैं, जब भी कोई शख्स दो डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल करता है तो उसे व्रॉप सामा से परमिशन लेनी होती है। और व्रॉप सामा एपिसोड 1 के अंदर दिखाई गई वही बड़ी मछली है, लेकिन रास्ते में सुप्रीम काय को ग्लोरियो के ऊपर शक होने लगता है और वो ग्लोरियो से पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमारे पास गोकू के लिए ही आए थे? और ग्लोरियो कहने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ गोकू की वजह से ही आया था और मैं ये चीज अपने किंग के कहने पर कर रहा हूँ, जो कि डीमन रेलम के थर्ड वर्ल्ड के किंग है और मेरे किंग चाहते हैं कि गोकू गोमा को हरा दे। जिसके चलते गोकू ग्लोरियो से पूछने लगता है कि आखिर ये गोमा कितना ज्यादा ताकतवर है और ग्लोरियो बताने लगता है कि तुम उसे आराम से हरा सकते हो क्योंकि तुमने तो मार्जिन बू को हराया है और उसके सामने तो गोमा कुछ भी नहीं है, लेकिन गोमा काफी ज्यादा स्मार्ट और चालाक है। जिसके चलते गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे डंडे को बचाने के साथ ही अपने आप को भी नॉर्मल करना था, लेकिन सुप्रीम काय को अभी भी ग्लोरियो की बातों पर शक हो रहा था और अचानक से तभी ये लोग व्रॉप सामा के पास पहुंच जाते हैं और तभी सुप्रीम काय कबीटो को अपनी लोकेशन भेजने लगते हैं ताकि कबीटो को इन लोगों को ट्रैक करने में प्रॉब्लम ना हो। और तभी इन लोगों के सामने व्रॉप सामा भी पहुंच जाते हैं और गोकू उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ी गोल्ड फिश है, लेकिन तभी व्रॉप सामा कहते हैं कि बकवास बंद करो और गोकू कहने लगता है ये मछली तो बात भी कर सकती है। और गोकू की ये बात सुनने के साथ ही व्रॉप सामा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी सुप्रीम काय गोकू को कोने में लेकर आ जाते हैं और सुप्रीम काय गोकू को समझाने लगते हैं कि हमें व्रॉप सामा से तमीज से बात करनी चाहिए क्योंकि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये हम लोगों को दूसरी डायमेंशन के अंदर ट्रैवल नहीं करने देंगे और इसीलिए गोकू तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और तभी व्रॉप सामा ग्लोरियो से कहने लगते हैं कि तुम तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरे थे और अब तुम अपने साथ दो विजिटर्स भी लेकर आ गए, आखिर ये दोनों कौन है? क्योंकि अगर ये डीमन नहीं हुए तो मैं इन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। जिसके चलते व्रॉप सामा इन दोनों की कान चेक करने लगता है और तभी सुप्रीम काय उसके इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं, लेकिन गोकू के कान पॉइंटी नहीं थे, जिस वजह से सुप्रीम काय गोकू के कानों को ही छिपा लेते हैं और व्रॉप सामा अब गोकू के कान नहीं देख पा रहे थे और तभी अपने मैजिक का यूज करने के साथ ही सुप्रीम काय गोकू के कानों को पॉइंटी बना देते हैं और गोकू के पॉइंटी ईयर्स देखने के साथ ही व्रॉप सामा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जिसके चलते व्रॉप सामा ग्लोरियो से एक सीक्रेट नंबर पूछने लगते हैं और सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि आखिर ये किस नंबर की बात कर रहा है और ग्लोरियो बताने लगता है कि जब भी हम दो डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को एक नंबर देना होता है और यही नंबर आगे जाकर एक सीक्रेट नंबर बनता है और ये चीज तो सुप्रीम काय ने भी पहली बार सुनी थी, जिस वजह से सुप्रीम काय भी जरा से हैरान थे और सुप्रीम काय अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कबीटो को बताने ही वाले थे कि इस जगह पर एक पिन कोड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम काय कुछ कर पाते ये लोग डीमन रेलम के अंदर जाने लगते हैं और अचानक से इन लोगों के सामने 3 दरवाजे आते हैं और ये तीनों ही डीमन रेलम के अलग अलग वर्ल्ड्स थे और तभी ग्लोरियो तीसरे वर्ल्ड को चुनता है और सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि गोमा तो वर्ल्ड नंबर 1 के अंदर रहता है और ग्लोरियो ने बताने लगता है कि मेरे किंग वर्ल्ड नंबर 3 के अंदर रहते हैं। जिसके चलते सुप्रीम काय का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल वही लोग कर सकते हैं जो कि डीमन रेलम के वर्ल्ड नंबर 1 से हो और ग्लोरियो तो वर्ल्ड नंबर 3 से आया है, तो आखिर उसने ऐसा कैसे किया? और ग्लोरियो कहने लगता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर भी काम करता है, जिसके चलते ये लोग डीमन रेलम के वर्ल्ड नंबर 3 के अंदर पहुंच जाते हैं और सुप्रीम काय बताने लगते हैं कि अब वो कबीटो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और तभी गोकू को जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसके ऊपर एक शील्ड बनी हुई थी और सुप्रीम काय बताने लगते हैं कि ये गड्ढा वर्ल्ड नंबर 1 और 2 से कनेक्ट होता है और सुप्रीम काय बताने लगते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं थी और तभी इन लोगों के सामने डबूरा का स्टैचू भी आ जाता है। जिसके चलते अब गोकू स्पेसशिप को रोकने को कहने लगता है क्योंकि गोकू को इस जगह का एनवायरनमेंट फील करना था और बाहर आने के साथ ही गोकू अपने सभी मूव्स चेक करने लगता है और गोकू कहने लगता है कि मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और ग्लोरियो बताने लगता है कि ये इस जगह की हवा की वजह से है क्योंकि यहाँ की हवा काफी ज्यादा थिक हो चुकी है और तभी गोकू को इस जगह पर एक क्रिएचर दिखता है और गोकू भागते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी गोकू के सामने एक बड़ी सी खाई आ जाती है और वो उसमें गिरने से बाल बाल बचता है और ग्लोरियो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हें ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में गिर गए तो तुम कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाओगे।
जिसके चलते हम लोगों को डीमन वर्ल्ड के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि गोकू को देखने के साथ ही उस पर एरोस से वार कर देते हैं। लेकिन गोकू उन लोगों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो उन एरोस को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी बीच में ग्लोरियो आ जाता है और उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है, जिसके चलते ये लोग ग्लोरियो की शिप में बैठने के साथ ही फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और ग्लोरियो इन दोनों से कहने लगता है कि आज की रात हम लोग होटल के अंदर ही काटेंगे। होटल के आसपास उस जगह की आबादी गोकू को काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि गोकू उन सभी से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। साथ ही उसके ईयर्स भी पॉइंटी नहीं थे। रूम के अंदर गोकू और सुप्रीम का एक साथ रहने का फैसला करते हैं। रिसेप्शनिस्ट रूम के काफी ज्यादा पैसे मांग रहा था, जिस वजह से ग्लोरियो उसे अपनी बंदूक दिखाने के साथ ही डराने लगता है और तभी वो रूम का रेट 30,000 से सीधा 5,000 कर देता है। जिस सब के चलते गोकू ग्लोरियो से कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है और सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि हम लोग तो खाना खाकर ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आखिर ये लोग कर भी क्या सकते थे। जिस वजह से ग्लोरियो इन लोगों को पास वाले रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है, जिसके चलते गोकू कहने लगता है कि उसे ज्यादा भूख नहीं लग रही और इसी वजह से वो सिर्फ 5 बर्गर ही खाएगा। लेकिन इस जगह का एक बर्गर ही 10 बर्गर के बराबर था। अब उस जगह के लोग गोकू को काफी ज्यादा अजीब नजरों से घूरे जा रहे थे, क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी पॉइंटी नहीं थे और आउटसाइडर को देखने के साथ ही कुछ लोग गोकू को अप्रोच कर देते हैं। लेकिन ग्लोरियो काफी सारे लोगों को वहां से मारकर भगा देता है, जिसके चलते वहां पर फिर से कुछ और लोग आ जाते हैं और इस बार उन लोगों को पंगा सीधा गोकू से ही हो जाता है। लेकिन हमारा गोकू भी कौन सा कच्चा खिलाड़ी था। गोकू अपना खाना खाते हुए उन सभी से लड़ाई करने लगता है, लेकिन तभी उस जगह पर कुछ ताकतवर लोग आ जाते हैं। लेकिन फिर भी गोकू काफी आसानी के साथ उन सभी को हरा देता है, जिस वजह से उस जगह के सभी लोग समझ चुके थे कि गोकू से पंगा लेना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है और अब कुछ लोग वहां से भागकर बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते साथ ही वो लोग ये भी कह जाते हैं कि वो लोग अगली बार गोकू को देख लेंगे, लेकिन ये तीनों ही उन लोगों को सीरियसली नहीं लेते। जिस सभी के चलते हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और बेड के ऊपर गोकू सुप्रीम काय के ऊपर ही पैर रखकर सो जाता है। लेकिन तभी इन लोगों के रूम के बाहर ग्लोरियो आ जाता है। ग्लोरियो इन लोगों को जगाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम लोग इतनी देर तक सो कैसे सकते हो, हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिस सब के चलते ये लोग होटल से चेकआउट करने के साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी बाहर निकलने के साथ ही इन लोगों को मालूम चलता है कि इन लोगों की स्पेसशिप चोरी हो चुकी है और ये काम उन्हीं लोगों का था जिनसे इनकी पिछली रात लड़ाई हुई थी, यानी कि वो कमीने लोग इन लोगों से बदला लेकर ही माने। और अब इन तीनों के पास इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस सभी के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही मैं आप लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो ज्यादा जल्दी नहीं आ पाई, लेकिन एपिसोड नंबर 4 मैं काफी जल्दी रिलीज कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।